तो जय हिंद दोस्तों। तो इस नए वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो सीरीज में हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा जो विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा क्या है, हमारा डेली लाइफ से क्या ये जुड़ा हुआ सवाल है। जो भी हम घर में अपना बिजली चलाते हैं, लाइट चलाते हैं, अगर कहा गया है इस देश में अगर सड़क अगर बेटा है तो बिजली क्या है, हमारे देश की क्या है, बेटियां है। क्योंकि बिजली के बिना हमारा क्या है, अभी ये दुनिया जो मॉडर्न दुनिया है क्या चीज़ है, वो खराब होता जा रहा है। ठीक है, अगर बिजली ही नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में जो भी है सो क्या अंधेरा छा जाएगी, अंधेरा छा जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, तो या विद्युत के बारे में क्या होगा पढ़ेंगे। विद्युत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मिलता जो है, मेनता जो हमको इसको मूलतः जो पढ़ना है वो करेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, करेंट के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी जो भी है जो हमारे घर में आ रही है उसके बारे में क्या करना है, पढ़ना है। तो इस वीडियो सीरीज की क्या करते हैं, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज के थ्रू जो है ना, हम क्या करते हैं, जो भी पढ़ेंगे हम वीडियो सीरीज के लगभग 6-7 टॉपिक में क्या किए, बांट दिए हैं। हम एक ही वीडियो को नहीं चाहते वो बड़ा हो, छोटा छोटा टॉपिक बाई टॉपिक क्या करें, बांट के क्या करें, पढ़ा रहे, ताकि इजी से क्या हो, समझ में आ जाए। आपको खाली एग्जाम पास कराने के हमारा मकसद नहीं है। एग्जाम पास कराना तो क्या है, वो तो कोई भी क्वेश्चन 10 को पढ़ लेगा, रट लेगा, क्या होगा, उससे पास हो जाए। लेकिन हमारा मकसद है आपको समझना और समझाना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस वीडियो सीरीज के क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। तो हम क्या करते हैं, फिर वीडियो सीरीज के क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो सीरीज के क्या पढ़ना है, आगे बढ़ा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक जो करंट है क्या करना है, इसको क्या करना है, हम लोग को पढ़ना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग को जीवन में कहाँ यूज होता है, ऐसा आप लोग क्या करते हैं, देख चुके हैं। जो हमारे घरों में जो बिजली चल के आ रही है, आज उसी को बारे में पढ़ना है। आखिर में वो चलता कैसा है, उत्पन्न कैसे होता है, कैसे हमारे पास आता है। कोई बल्ब है तो बल्ब कैसे जलता है, बल्ब का प्रतिरोध कैसा होता है। ठीक है, ये सारे डिटेल क्या करना है, हम लोग को आज पढ़ना है। तो ये क्या है, हमारे बिजली है जो हमारे घरों तक पहुंचाती है, पावर स्टेशन से हमारे घरे तक आती है। तो इसी के बारे में क्या होता है, हम लोग को आज बिल्कुल भी डिटेल से क्या करना है, चर्चा करना है। ठीक है, तो चलिए एक बार आप लोग देखिए इसको, तो फिर क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते। ठीक है, तो इसको हम इंट्रोडक्शन एक बार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक सेकेंड के लिए तो हमारा जो है ये देखते हैं, जो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें जो है ना मेनतः जो हम लोग को करना है क्या, विद्युत धारा के जो है ना, विद्युत धारा के क्या है, बिजली के बारे में पढ़ना है। बिजली मतलब कैसे उत्पन्न होता है। विद्युत धारा तो हम लोग बोल देते हैं, जो करंट फ्लो होता है उसको अगर हम लोग के भाषा में बोला जाए तो विद्युत धारा न होकर के हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जो हम लोग यूज करते हैं वो टर्म क्या है, हम लोग बिजली यूज करते, क्या कहते हैं, बोलते बिजली चली गई, क्या हो गया, बिजली चली गई। तो बिजली कोई नहीं है, बिजली हमारा क्या है, ये बिजली जो है, तो यही क्या है, विद्युत धारा है। हम लोग को गांव के भाषा में बोलेंगे बिजली, बिजली के क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हम क्या करते हैं, पंखा चलाते हैं, टेलीविजन, कंप्यूटर जो भी है, बिजली के बिना हमारी दुनिया क्या हो, अभी अंधेरी हो गई। ठीक है, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो तारों में से जो आवेश जो आता है और जाता है। तो आखिर में ये बिजली से मतलब है क्या, बिजली से मतलब है, मानते हमारा क्या है, एक तार है। तो तार है तो सीधे तो बिजली हो नहीं गई। ठीक है, तो इस तार से क्या होता है, कोई सामान क्या होता है, हमेशा आता है और जाता है। तो इस होकर के जो जाता, अभी ये तार है तो तार को क्या बोले, ये सिंपल सी तार है, इसमें से विद्युत धारा नहीं है। अगर इसी तार हो से अगर इलेक्ट्रॉन चलने लग जाएगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चलने लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है हमारा क्या हो, इलेक्ट्रॉन को जो है चार्ज इस होकर क्या होगा, फ्लो हो जाएगा। तो इस तार होके क्या बोलते, विद्युत धारा क्या होगा, प्रवाहित हो रही है। तो हम लोग विद्युत तार के बारे में, तार तो बहुत सा है, तार के बारे में न पढ़ के विद्युत धारा के पढ़ने। तो वो विद्युत धारा हमारे पास जो आता है किस माध्यम से आता है, तो वो तार के माध्यम से आता है। ठीक है, तो तार तो अभी लाइन काट जाती है तभी तार रहता है, और लाइन नहीं रहता तो ये तार रहता है। तो ये तार से मतलब क्या है, अगर तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, करंट आ गया, बिजली आ गई, तो इससे मतलब है उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आने और जाने लग गया। तो इसका मतलब क्या होगा, विद्युत धारा आ गई और लाइन आ गई, उसी को क्या बोलते हैं, बिजली आ गई। ठीक है, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो तारों से जो आवेश जो प्रवाहित होगा, आवेश अगर प्रवाहित होने लग जाएगा तो उसी को क्या होता है,
हम लोग को बोलते हैं बिजली आ गई। ठीक है, परमाणु की संरचना जो कैसी होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद करके फिर से हम क्या करेंगे, हम थोड़ा आगे बढ़ते। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, एक बार पहले हम लोग को परमाणु की यहाँ पर चर्चा करना, आखिर में एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है उसको चर्चा करना क्या है, बहुत जरूरी हो गया। ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, एक बार हम चर्चा कर लेते। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते थोड़ा, हम लोग एक बार देखते हैं ये परमाणु जो है हमारा बना हुआ कैसे बना है। ठीक है, तो हम लोग के परमाणु की संरचना के बारे में अगर जब तक नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग विद्युत धारा अर्थात करेंट है, इसको हम लोग के समझना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, परमाणु के एक संरचना के हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको बारे में क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते। ठीक, तो जो प्रोटॉन जो हमारा जो परमाणु होता है वो मुख्यतः तीन कणों से क्या होता है, मिल के बना होता है। तो एक के बोलते हैं प्रोटॉन, जिस पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन जिसमें माइनस चार्ज होता है। एक होता है न्यूट्रॉन जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, क्या लिखते हम इसको, शून्य लिखते। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो परमाणु जो बना हुआ मूलतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या होला, मिल के बना हुआ। ठीक है, तो जो परमाणु हुआ था ऐसा नहीं है जो इसका कहाँ कोई सामान रहेगा, इसका क्या है डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ किया गया है। ठीक है, तो अंदर में जो रहता है जो परमाणु हुआ है इसको बोलते हैं नाभिक, क्या बोलते हैं, नाभिक सॉरी, जो मेन घर में क्या हुआ मिल के बैठा हुआ है, तो मेन घर में जो सामान रहता है तो उसका नाम है, वो जो घर में जो बैठा रहता है उसका नाम है प्रोटॉन। प्रोटॉन और क्या है, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है सो नाभिक में होता है, क्या होता है, परमाणु के क्या होता है, नाभिक में होता है। ठीक है, उसका किसी कहीं आता और जाता नहीं है। क्या चीज है ये, क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आराम से क्या होगा, नाभिक के अंदर क्या होता है, बैठा रहता है। ये कहीं नहीं बोलेगा हम न कहीं जाएंगे न कहीं आएंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, प्रोटॉन और प्लस जो हमारा न्यूट्रॉन है वो कहीं नहीं आएगा और जाएगा, परमाणु के क्या होगा, नाभिक में क्या होता है, बैठा रहता है। तो फिर जाएगा आएगा कौन, अभी तो बोले इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो चल दिया, चलने वाले रास्तों क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन चलेगा जिसको जाने देगा तो उसको बोले चालक, और इलेक्ट्रॉन किसी पदार्थ के नहीं जाने देगा तो उसके बोले अचालक या कुछ चालक बोलते हैं। उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे फिर भी हम बोल, तो इसमें जो मूवमेंट आखिर में होगा तो किसका होगा उसके बारे में क्या करते हैं, चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। पहला कक्षा में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ। ठीक है, और दूसरी कक्षा में क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन के जो कैसे रहता है, 2, 8, 18 ऐसा ही करके के सीरियल में ऐसा ही करके उसका घर बना, उसी हिसाब से क्या हो तो रहता है। तो पहला कक्षा में क्या रहेगा, 2 और दूसरे कक्षा में क्या रहेगा, 8 क्या रहेगा, 8 1 2 3 4 5 6 7, दूसरे कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन 8 रहेगा। ठीक है, अब मान लो से कोई है, मान लो से कोई एक परमाणु है जिसका परमाणु संख्या कितना हो, 2 हो गया, 8 हो गया, फिर कितना होगा, 2 हो गया। ठीक है, 2 होगा, 8 होगा, मान लो से कोई 1 है तो इसका परमाणु संख्या कितना हो गया, 8 2 10 1 11। 11 किसका परमाणु संख्या होता है, मान लो सोडियम के, क्या होता है, सोडियम के क्या एक परमाणु संख्या होगा। ठीक है, तो घर बना के क्या हो गया, ये रहने लग गया। तो क्या हुआ, एक घर में 2 गोटा है तो 2 गोटा, सबसे घर पहला घर जो होता है छोटा होता है तो 2 गोटा रहता है, और दूसरा घर में क्या रहता है, 8 गोटा। और उससे जैसा परमाणु से दूरी बढ़ता जाएगा क्या होगा, दूरी बढ़ता जाएगा तो घर के साइज होगा धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ रहा है। तो लास्ट कक्षा में देखो कै गो इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, कै गो इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ले करके क्या कर रहा है, ये रह रहा है, क्या रहा है, रह रहा है। घर बड़का है, 1 आदमी रह रहा है तो क्या करता है, इसको अच्छा नहीं लगता है, ये स्टेबल है, अनस्टेबल है, अस्थिर है। तो ये चाहता है, चाह क्या रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करे, हम दे दे, क्या कर दे, किसी को दे दे, तो हमारा जो स्ट्रक्चर हो जाएगा क्या होगा, जो हमारा स्ट्रक्चर जो हो जाएगा तो हम क्या होगा, थोड़ा अच्छा हो जाएंगे, हम देखने में क्या सुंदर लगेंगे। पहला घर में क्या होगा, 2 रहेगा, दूसरा घर में क्या रहेगा, दूसरा घर में क्या रहेगा, 8 रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये चाह रहा है हम क्या करें, दे देंगे तो हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये परमाणु जो बनेगा क्या बनेगा, जो
एगो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एन क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एन क्या होगा, प्लस। मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉन अगर देता तो इसका अपन एन 2 प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है, 2 गो प्लस बन जाता है। तो इसका मतलब है एन प्लस कर दिए तो इसका मतलब एक गो इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये दे दिया। किसको दिया, अगर कोई लेने वाला हो तो बोल रहा है सर हमारा क्या एक इलेक्ट्रॉन हम देने वाला, कोई लेना है तो क्या करे, ले ले। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसा हो गया। तो ये चाहता है हम ऐसा हो जाएंगे तो हम एक गो घर में क्या, 2 गो घर में आराम से रहेंगे। इतना बड़ा घर है, एक गोटा क्या रहने में असुविधा हो रही थी, क्या करे, एगो इलेक्ट्रॉन ये चाह रहा है अब दे दे। तो देखो यहीं से इलेक्ट्रॉन अब चलना क्या करेगा, शुरू हो जाएगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के चलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो ये चाह रहा है एगो इलेक्ट्रॉन क्या करे, हम किसी को दे दे। तो इलेक्ट्रॉन चल के जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन चल के जाएगा तो एगो देने वाला हो जाएगा, एगो लेने वाला हो जाएगा। तो देखो रास्ता में जब रात्रि होते तो कोई नहीं आता जाता है, ठीक है। और जैसे दिन होगा तो इधर से रास्ता लोग आ रहे, इधर से जा रहे, इधर से आ रहे और इधर से क्या होगा, जा रहा है। तो उसमें देखता है हमेशा क्या होगा, आवाज बन रह गया रोड पर। तो वैसा ही क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, जब तार में से एगो देने वाला होगा, लेने वाला होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मान लो से ये तार है तो इसको इलेक्ट्रॉन चलने लग जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जैसे चलने लग गया, इलेक्ट्रॉन जैसे चलने लगा है तो उसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो जो इलेक्ट्रॉन या आवेश को जो गति को प्रदान करती है तो क्या बोलते हैं, वहीं से हमको विद्युत धारा क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो अब क्या करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, अब इसको मिटाते हैं थोड़ा। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है बाबू, इसको आपको देखना क्या होता है, बहुत जरूरी। ठीक है, अब दूसरे हम चर्चा करते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन का मान लो से परमाणु संख्या क्या है, 17 है। क्या चीज है, मान लो से 17 है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, 2 होगा, 8 होगा और लास्ट घर में कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो क्लोरीन क्या कर रहा है, से ये चाह रहा है से हम भी क्या करेगा, हमको एगो कोई दे देता, क्या होता है, एगो दे देता तो हमारा घर में भी क्या होता है, एगो के चलते हमारा क्या अधूरा है, अष्टक पूरा नहीं है, हम शांत से नहीं बैठ रहा है। तो अगर कोई पदार्थ शांति से बैठ रहा है, दुनिया में सब चीज आदमी चाहता है से हम शांति से रहे, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर कोई दिक्कत है तो एक बार उस दिक्कत को सह ले, उसके बाद क्या करें, हम शांति से बैठे और शांति से क्या करें, काम करें। तो इसके लिए क्या है, इतना भरा घर एक गोटा के चलते क्या है, अधूरा है, एगो के चलते क्या है, अधूरा है। ठीक है, और अधूरा है तो ये चाहेगा से एगो इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाता है तो हम भी 8 को पूरा कर लेते। तो अष्टक जो कोई पदार्थ का पूरा हो जाता है तो वो पदार्थ क्या होता है, शांति से क्या होगा, बैठ रहता है। क्या होता है, शांति से बैठ रहता है, वो अपना काम करने लग जाता है। अच्छा, ठीक है, तो क्लोरीन क्या कहेगा, क्लोरीन हम क्या करेगा, क्या होगा, यहाँ पर माइनस का मतलब होता है एक चार्ज क्या होगा, क्लोरीन ले लिया, एक चार्ज क्या होगा, क्लोरीन ले लिया। तो क्लोरीन क्या अब क्या हो जाएगा, परमाणु संरचना उसको देखते हैं तो एगो इलेक्ट्रॉन क्या हो, इसका मतलब होता है ऋण। आप लोग समझते भी हो, दैनिक जीवन में यूज भी होता है। कोई आदमी क्या होगा, किसी का ऋणी है या कर्ज लिया, कर्ज मतलब क्या, दूसरे से सामान लिया तो ये क्या होगा, ऋण आवेश हो गया। कोई सामान दिया तो क्या होगा, धन आवेश। जो अभी जो हम पढ़े थे सोडियम Na के क्या होता है, सोडियम जो हमारा था एन क्या होगा, तो प्लस हो गया था तो एगो चार्ज क्या कर देता है, ये दे दिया था, क्या होगा, दे दिया था। और क्लोरीन क्या हो गया, एगो माइनस कर रहा है तो ये धन आवेश बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, धन आवेश। क्या बोलेंगे, धन आवेश। क्या बोलेगा, ये हो गया धन आवेश। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एगो इलेक्ट्रॉन ये चाह रहा है किसी से दे दे, अगर कोई लेने वाला मिल जाए तो इसका भी अष्टक पूर्जा हो जाएगा, इसका भी क्या होगा, अष्टक पूरा। अष्टक के मतलब होता है परमाणु के क्या स्टेबल हो जाएगा, जब भी उसका अष्टक पूरा हो जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो क्लोरीन चाह रहा है हमारे क्या एक पास आ जाता था, हम क्या अच्छा हो जाता। तो इसका परमाणु संख्या कितना हो गया, 2 8 और 8 हो गया। तो देखिए इसका क्या होगा, अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया, अष्टक क्या हो गया, पूरा हो। तो जो क्लोरीन भी चाह रहा है हमारे पास एक आ जाए, और सोडियम भी चाह रहा है हम किसी को एक दे दे। तो जो भी परमाणु डोनेट करता है दूसरे को देता है तो उसमें क्या धन आयन उत्पन्न हो जाता है। उसको क्या क्या चीज सूचित करते हैं, धनायन से। क्या होता है, उसको धनायन हो गया, क्या होगा, धनायन हो गया। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाने वाला क्या है, रेडी है, तैयार है। यहाँ से देखिए एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या है, ये रेडी है। एक इलेक्ट्रॉन चाह रहा है हमारा कहीं से आ जाए, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, तो उस पर क्या होगा, ऋणात्मक क्या होगा, चार्ज आएगा। क्या होगा, ऋणात्मक चार्ज से क्या करते, इंगित करते। और कोई सामान किसी को दे रहा है तो उसको क्या चीज से सूचित करते हैं, प्लस से क्या करते हैं, हमारे सूचित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देने वाला भी हो गया और लेने वाला हो गया। मान लो से एक कोई मीडियम है, तार है, यहाँ पे एक देने वाला है, एक लेने वाला, तो एक आएगा, यहाँ से क्या होगा, आएगा तो क्या होगा,
कौन चलेगा? इलेक्ट्रॉन चलेगा। भाजी लास्ट कक्षा में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह आएगा तो एक जगह ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, एक जगह कम इलेक्ट्रॉन, तो एक जगह से चलेगा तो दूसरे तरह से क्या होगा? आएगा। मानो से यहाँ पर सोडियम है, यहाँ क्लोरीन, और यहाँ पर क्या करिए, कोई तार से क्या करिए, हम एक जोड़ दिए, क्या करिए, मानो से एक तार के थ्रू क्या कर दिए, हम कनेक्शन कर दिए, क्या कर दिए, कनेक्शन कर दिए। तो कनेक्शन कर दिए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस तार होकर इलेक्ट्रॉन एक जगह से ज़्यादा हाई वोल्टेज है, इधर कम वोल्टेज है, तो यहाँ तार से माध्यम से क्या इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बहरे न गए। तो इसी तार के माध्यम से अगर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो अगर पूछे जाएगा विद्युत धारा किसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा, या चार्ज को प्रवाह को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। धारा के मतलब होता है आने जाने के क्या होता है, रास्ता। जिससे पानी का धारा होता है, पानी का क्या होता है, धारा होता है, पानी के धारा, उसको धारा क्यों नाम दिए गए, क्योंकि अभी सुनते होंगे पानी के बहुत ज्यादा तेज धारा बढ़। धारा के मतलब होता है कोई एक रास्ता है जिससे कोई बह रहा है, पानी बह रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, पानी के धारा। अगर बिजली बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बहेगा, उसको कहते हैं, क्या बोले, विद्युत धारा बोलेंगे, क्या बोले उसको, विद्युत धारा बोलते हैं। और कहीं पे ज्यादा भीड़ होता है, जैसे रास्ता पे बहुत ज्यादा भीड़ होगा तो क्या बोलेंगे उसको, बस के भीड़ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बस के भीड़ बोलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे उत्पन्न हुआ से समझ में आ गया। और क्यों चाह रहा है हम देने, तो ऐसा ही कोई धन आवेश होगा, चाह रहा है क्या इलेक्ट्रॉन हम दे, और जो ऋण आवेश होगा क्या है, एक लेने वाला हो जाएगा, तो एक देने वाला हो जाएगा, एक रहने वाला हो जाएगा। तो क्या होगा, इस के इलेक्ट्रॉन मानो से एक तार है, तारों के एक देने वाला है, लेने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन इस के चलेगा, क्या होगा, चलेगा, तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा। और जो पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह चल गया तो उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं और बिजली बोलते हैं। हम विश्वास करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम क्या करते, थोड़ा बहुत क्या करते, इसको हम आगे बढ़ते। ठीक है, तो जो प्लस चार्ज होगा तो उसका मतलब क्या, एक वो इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर दिया। डोनेट क्यों किया ये भी समझ ले, क्योंकि सब पदार्थ चाहता है हम क्या, अपने आप में अष्टक पूरा करने, क्या करें, जिसे हमारे दैनिक जीवन में होता है, सब आदमी क्या चाहता है, हमको नौकरी मिल जाए, घर हो जाए, घर नौकरी मिल जाएगा, या घर में क्या होता, सुखी संपन्न रहता है। तो वो ऐसा ही क्या है, कोई परमाणु को अगर अष्टक मिल जाता है तो वो शांति से क्या हो बैठता है, उसमें क्या हो, हर हर खरखट क्या बोलते हैं अपना भाषा में बोलते हैं, डिस्टर्बेंस कम होता है। तो इसीलिए कोई चाहता है हमारा अष्टक पूरा हो जाए। तो बोलेगा कहीं लिखा ही रहेगा, अष्टक कोई पदार्थ क्यों चाहता है पूरा कर, क्योंकि क्या होता है उससे क्या स्टेबल हो जाता है, क्या स्थिर हो जाता है, इसीलिए क्या करता है कोई स्टेबल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए अष्टक क्या करता है, पूरा करना चाहता है। तो आप इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ गए, प्रोटॉन के बारे में समझ गए, प्लस चार्ज क्यों उत्पन्न होता है, नेगेटिव चार्ज क्यों उत्पन्न होता है। अगर कोई एक पदार्थ को डोनेट कर देगा एक इलेक्ट्रॉन के, क्या उसको बोल दें, उसको क्या बोलते हैं, प्लस चार्ज धनायन बोलते हैं। एक पदार्थ को क्या एक्सेप्ट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऋणायन बोलेंगे। ठीक है, तो ये धनायन और ऋणायन जैसे उत्पन्न हो गया तो एगो इलेक्ट्रॉन जाने के रास्ता हो गया, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होगा तो उसे क्या बोलेंगे, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो सो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ऐसा समझ में नहीं आता रहता तो क्या करें, वीडियो के पॉज करें, क्या करें, एक बार से नहीं होता 2 बार देखो। क्या चीज है ये, पहले बार आप लोग क्या इसमें नया नया टर्म आ रहा है, इसीलिए क्या करें, एक बार नहीं होता 2 बार देखो इसको। ठीक है, मेरा विश्वास है आपको जरूर क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए, इतना बात। विद्युत धारा उत्पन्न कैसे होता है, तो चार्ज के प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, तो चार्ज के प्रवाह को, तो प्रवाह मतलब जाएगा कौन, जैसे पानी के धारा में तो पानी जाता है, विद्युत के धारा में कौन जाएगा, तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो उसी या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह बोल देंगे तो ये हो जाएगा, अपना काम चल जाएगा। नहीं तो बोलेगा क्या, अगर आवेश आवेश से उत्पन्न हो गया तो आवेश के प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, ये सब काम क्यों हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन के जो है ना कक्षाओं में घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन, इसी के चलते क्या होगा, ये हो रहा है। ठीक है, तो इसको एक दो एग्जाम्पल दिया हुआ, देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, विद्युत धारा ये नहीं खाली वहां पर उत्पन्न होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे विद्युत धारा के मतलब चार्ज के क्या इधर से उधर जाना। जैसे पेन ले लीजिए, बहुत देर तक ले क्या करिए आप, यहाँ पर रगड़िए, अपने बालों में रगड़िए, और छोटा सा टुकड़ा ले लिए थे, क्या वहां पर क्या होता है, वो छोटा सा टुकड़ा क्या होता है, पकड़ लेता है। तो ये पकड़ लेता है क्या, उसमें भी क्या होता है, हमारा चार्ज उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, चार्ज उत्पन्न हो जाता है। हमारे बुक में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसके बाद हम क्या होता है, धनायन और ऋणायन के क्या करते, थोड़ा हम समझने की क्या करते, थोड़ा कोशिश करते। ठीक है,
तो कांच के छड़ क्या होता है, धन आवेशित होता है। कांच के छड़ अगर ले लिए, जैसे लोहा के ले लिए, कांच मतलब ये शीशा होता है, ठीक है। अगर रेशम के कपड़े पर क्या होता है, अगर रगड़ते हैं तो क्या ऐसे ऐसे रगड़ेंगे, अगर नॉर्मल कोई भी कागज ले लीजिए, हाथ पर रगड़िए या बाल पर रगड़िए, ठीक है, बाल पर रगड़िए बहुत देर तक, और उस पर देखिए एक पेपर के पकड़िए, चाहे बाल को ऐसे ले जाए पकड़िए, तो बाल क्या होता है उसमें सट जाएगा, तो क्या होगा, तो उसमें क्या होगा, एक जगह धनायन उत्पन्न होगा, एक जगह ऋणायन उत्पन्न हो गया। तो धनायन और ऋणायन जहां पर भी उत्पन्न होता है तो वहां पर क्या अट्रैक्शन क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या करता है, ये बाल में क्या होता है, वो पकड़ लेता है, ठीक है। तो कांच के छड़ पर क्या उत्पन्न होता है, अगर कहीं लिखा रहेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, कांच के छड़ पर क्या होता है, धन आवेशित, ठीक है। और कपड़ा पर क्या होता है, ऋण आवेशित क्या होता है, उत्पन्न होता है। एबोनाइट के छड़ पर क्या होता है, ऋण आवेशित हो जाता है, और उसी धनायन जो एबोनाइट की क्षण पर क्या होता है, ऋण आवेशित क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ये दो चार जो उत्तर आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है, क्या करना है उसको आप लोग एक बार क्या करना है, उसको आप उसको देखते जाइएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को खोकर कोई पदार्थ क्या होता है, धनायन बनता है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कोई पदार्थ क्या होता है, ऋणायन होता है, जो आपको हम क्या समझा दिए, ठीक है। आवेश संरक्षित होता है, ठीक है, कंजर्व रहता है, इससे न तो उत्पन्न किया जाता है, नहीं क्या होता है, नष्ट किया जाता है, ठीक है। ये जाके आप लोग इंटर में जाके आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के जो मोमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के जो थ्योरी होता है, उसमें यही कहा जाता है, जैसे एनर्जी जो है, एनर्जी के नहीं उत्पन्न किया जाता है, नहीं क्या होता है, नष्ट किया जाता है, एक रूप से क्या होता है दूसरे रूप में क्या होता है, जैसे ट्रांसफर होता है। जैसे हम आप लोग को समझाते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश क्या उत्पन्न हुआ, सूर्य के प्रकाश आया पृथ्वी पर, तो क्या लकड़ी क्या किया, अपना भोजन बनाया, और क्या किया, भोजन बना के क्या होगा, और कुछ अपने लिए यूज किया, बाकी बात पत्तियां में क्या हो, भोजन के क्या हो गया, एनर्जी के क्या हो गया, सूर्य ऊर्जा को क्या किया, संरक्षण करके अपना लकड़ी बना लिया, भोजन बना लिया, जैसे कोई आम के पौध बना लिया, तो आम क्या हो, उस एनर्जी के कन्वर्ट करके क्या आम अपने फलों में रख लिया, तो उस एनर्जी के हम लोग खा लिए, तो क्या हमारे पास क्या एनर्जी आ गया। जैसे मानो से लकड़ी ही ना, तो लकड़ी बन गया, तो लकड़ी ही बन गया, तो ये मानो से ये लकड़ी है, तो लकड़ी के फिर जलाएंगे तो क्या होगा, तो जो सूर्य ऊर्जा था वो रूपांतरण जल खनिज पदार्थ लेके क्या बने, लकड़ी बनाए, तो वहां पर क्या भौतिक ऊर्जा से क्या बने, इसमें ट्रांसफर हो गया, लकड़ी बन गया, और लकड़ी के फिर क्या हम जलाएंगे तो क्या हम लोग को ऊर्जा मिल जाए। तो ऊर्जा को क्या है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जाता है, सिर्फ एक जगह से क्या हो दूसरे जगह क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी नाइदर क्रिएटेड क्या होता है, नॉट डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सिर्फ ट्रांसफर होता है एनर्जी, यहाँ से क्या होता है वहाँ। जैसे पैसा है तो पैसा अपने घर में तो बनाते नहीं, कहीं दूसरे जगह से लाते तो मेरे पास आ जाता है, हम क्या कहते हैं दूसरे को पैसा दे देता है, सरकार पैसा छापती है, हमारे पास क्या है पैसा नहीं छापते। तो पैसा का क्या हो रहा है, सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है ट्रांसफर होता है, कभी दुकानदार के पास, तो कभी मेरे पास, तो कभी बैंक के पास, तो कभी उसके पास, ठीक है। तो एक पैसा जैसे हम नहीं छापते, सिर्फ यहाँ से वहाँ सर्कुलेट होता है, वैसा ही हमारा एनर्जी जी भी है, एनर्जी भी है, तो वो क्या है उसका हम लोग कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह क्या होता है ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इसी को बारे में इसमें समझाया गया, तो इसी को बोलते हैं संरक्षण के सिद्धांत। अगर हिंदी में इस वर्ड के यूज किया गया तो उसको बोलते हैं संरक्षण। आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है, जैसे पैसा संरक्षित होता है, ऊर्जा भी क्या होता है संरक्षित होता है, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम भी क्या करेंगे आप लोग जो पढ़ेंगे लास्ट में जाते हो, जो पढ़ते ई बराबर क्या एमसीओ स्क्वायर आइंस्टीन वाला इक्वेशन होता है, वो ऊर्जा संरक्षण पर क्या है वो आधारित है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते चालक और पढ़ लेते क्या पढ़ते कुचालक, ठीक है। कुचालक को यहाँ पर हम लोग आप लोग इसको चालक कुचालक तो पहले से भी पढ़ चुके हो, इसके बारे में थोड़ा जानते भी हो, फिर ये क्या करते हैं हम एक बार इसको हम बता देते, ठीक है। चालक पदार्थ वो हुआ ऐसे पदार्थ जिनसे होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, अर्थात आवेश चलता है, तो इसलिए ऐसे पदार्थ को क्या बोलते चालक बोलते। अभी हम बोले थे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया तो फ्री हो गया था, तो वो चाह रहा था एक जगह से क्या दूसरी जगह जाए, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं से हवा में, जैसे हम लोग के जाना होता कहीं तो ऐसा थोड़े, जैसे मोटरसाइकिल से जाना होता खेते में जाके मोटरसाइकिल चलाने लगते हैं, तो मोटरसाइकिल जो हो गया, मोटरसाइकिल खेत के लिए क्या हो कुचालक होगा, मोटरसाइकिल नहीं चलेगा। और वही मोटरसाइकिल का रोड पर अगर देंगे तो रोड पर
चलने लगेगा तो मोटरसाइकिल उसी मोटरसाइकिल का जो है रास्ता क्या होगा, चालक हो जाएगा। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन है, एक जगह प्लस चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया, चाह रहा है हमें दे आए गोटा ले, तो किसी होके चल के जाएगा, कोई माध्यम में जाएगा, हवा में क्या होता है नहीं जाता। तो जिस माध्यम होके चल के जाएगा तो जो पदार्थ क्या करेगा, एक जगह अपने होकर इलेक्ट्रॉन को जाने देगा तो उसको क्या बोलेंगे, चालक। तो या हमको इसको सीधे समझते हैं, जिससे होकर इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, चालक। जिससे होकर इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा, जैसे हम यहाँ जा रहे हैं हवा में, क्या है, हवा हमारे लिए क्या है, चालक है। जैसे मान लो से दीवार आगे, तो दीवार आगे बोर्ड है, तो बोर्ड हमारे लिए क्या होगा, कुचालक। हवा हमारे लिए क्या होगा, चालक। तो वैसा ही क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन कहीं किसी पदार्थ को जाने देता है, किसी पदार्थ को नहीं जाने जाता है। ये आपका बेसिक शुरू हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है 9th 10th में क्या होता है, इतना बेसिक से नहीं जानता रहता है, इसलिए वीडियो लंबा भी होता है। तो कोई बात नहीं है, हम चाह रहे हैं आपको पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो, इसीलिए ताकि कभी कोई भी दिक्कत ना हो, आपको ये पढ़ाई में बाधा उत्पन्न ना हो से हम ये टर्म नहीं जानते, वो टर्म नहीं जानते, ठीक है। तो हम सारे टर्म के क्या करना है, हम लोग क्लियर करते जा रहे, ठीक है। तो चालक समझ गए। तो विद्युत रोधी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कुचालक भी बोलते हैं, ठीक है, या इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर नहीं बोलता है, एग्जाम कौन कंडक्ट कराया है, वर्ड सुनते हो। कंडक्टर मतलब जो चालने, जो काम करने वाला होता है, जो काम करने मतलब इलेक्ट्रॉन को जो जाने देगा, ठीक है, या आवेश को। इलेक्ट्रॉन अगर कहीं लिखा रहे, आवेश लिखा रहे, तो दोनों बात एक ही है। इलेक्ट्रॉन के ही अगर चार्ज उत्पन्न होगा तो उसको क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन शब्द यूज किया है वहां पर क्या है, आप लोग आवेश भी उत्पन्न कर शब्द के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा पदार्थ जिससे होकर नहीं कोई पदार्थ, अगर इलेक्ट्रॉन जाने के लिए तैयार हो गया, अगर नहीं जाने देगा तो उसको क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। कोई जाने देगा तो क्या बोलते हैं, कुचालक। जैसे धातु में क्या, तांबा, चांदी, सोना, शरीर हमारा खुद का है, जैसे ग्रेफाइट, पृथ्वी, इससे क्या इलेक्ट्रॉन चलेगा तो क्या होगा, ये चालक हो गया, ठीक है। मान लो विद्युत रोधी हमारा कांच है, शीशा हो गया, ठीक है, मोम हो गया, एबोनाइट हो गया, रबर होगा, इससे होकर क्या होता है, जैसे देखते हैं विद्युत का जो तार आता है उसको रबर के क्या करते हैं, कोटिंग कर देते ताकि हमको क्या करंट ना लगे। तो ये सब क्या विद्युत रोधी है, उसी को क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। इंग्लिश वाला वर्ड आप लोग को लेते चले, क्योंकि इंडिया में हर एक जगह जब जाएंगे एग्जाम ने तो क्या है, इंग्लिश वाला वर्ड अलग अलग क्या होता है यूज किया जाता है, ठीक है। तो कुचालक यहाँ पर क्या है, विद्युत रोधी बोलते, इंग्लिश वाला शब्द टर्म सबके लिए एक ही होगा। तब विद्युत रोधी क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। आज जो चालक होता है उसको बोलते हैं कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तब क्या करते हैं, इसको अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसको क्या होता है, हमेशा पूछ देगा आपको एग्जाम में। तो आवेश का अगर बोलेगा एसआई मात्रा क्या होता है, तो एसआई मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। इसके सी से क्या करते, सूचित कर दे, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्टिव है हम आपको इतना पढ़ा देंगे, इतना पढ़ा देंगे, वीडियो भले लंबा हो जाता है, 5-7 यूनिट में इसको इकट्ठा करके बनाए हुए हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, आपको क्या करना, सीधे क्या होगा, बनता ही जाएगा, ठीक है। तो आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। इसको संकेत क्या चीज, सी से सूचित करते, क्या चीज सूचित करते हैं, इसे सी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। कहीं भी लिखा आवेश का एसआई मात्रा क्या होगा, कूलम होगा, इससे क्या करते हैं, सी से क्या करता है, सूचित करते हैं, ठीक है। अब इतना पढ़ लिए थे, 1-2 बार हम क्या करते हैं, थोड़ा जिक्र करते। आखिर में विद्युत परिपथ अगर लिखा रहेगा 2 नंबर में, ये 5 नंबर क्वेश्चन नहीं है, लिखा रहेगा विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, तो जिस परिपथ से होकर अगर विद्युत धारा के क्या प्रवाह हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ बोलेंगे। क्या बोलते हैं, अभी बोले थे इलेक्ट्रॉन जाने के लिए तैयार है, अगर वो जाने देगा तो अगर इलेक्ट्रॉन के चाल के प्रवाह हो जाएगा तो विद्युत धारा उसको बोलती है। तो विद्युत धारा जिस होके जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्या करे, एक बैटिक है, तो बोलेगा बैटिक क्या करता है, बैटिक कुछ नहीं करता है, बैटिक क्या करता है, विद्युत क्या करता है, उत्पन्न करता है, विभवांतर उत्पन्न करता है। क्या करता है, विभवांतर उत्पन्न। एक जगह हाई वोल्टेज कर देता है, क्या करते हैं, एक जगह लो वोल्टेज कर दिया, जिससे जिसको समझिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाई वोल्टेज होगा, क्या हो गया, हाई वोल्टेज हो गया। यहाँ पर क्या होगा, मान लो से यहाँ पर लो वोल्टेज, यहाँ पर क्या है, माइनस चार्ज है, यहाँ पर क्या है, माइनस चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या माइनस चार्ज है, यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस चार्ज है तो माइनस चार्ज है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से अब आना और जाना क्या हो जाएगा, अब शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आना जाना क्या होगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ से कहाँ चला गया, ये स्विच में चला गया। अगर स्विच में क्या होता है, एक
की होता है, क्या होता है की, ऐसा की यूज करेंगे हम लोग फिजिक्स के भाषा में। अगर ऐसा है तो की क्या है, ये खुला है, अगर ऐसा इसमें लगा दिए थे इसका मतलब क्या होगा की, अब क्या होगा बंद हो गया, इसके ऊपर क्या विद्युत धारा अब जाएगा। ठीक, यहाँ से कहाँ गया अब ये बल्ब में गया, तो बल्ब में गया, तो बल्ब में जाने के बाद क्या यहाँ पर रोशनी क्या हो गया उत्पन्न हो गया, क्या होगा रोशनी उत्पन्न हो गया। तो रोशनी उत्पन्न हो गया तो फिर वायर के थ्रू क्या होंगे, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे क्या होगा फिर आते रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन तो हम लोग चाहते रहते थे, क्या यही तो चाह रहे इलेक्ट्रॉन तार में घूमे, इलेक्ट्रॉन तार में घूमे, यहाँ पर बल्ब लगा देंगे तो क्या होगा ये मतलब ये क्या होगा बिजली हमारा जल जाएगा। तो कहीं लिखा रहेगा विद्युत परिपथ के बनाइए, तो ये वाला बैटरी बनाने पड़ेगा, स्विच बनाने का, बल्ब बनाना पड़ेगा, तार के थ्रू उसको कनेक्शन कर देंगे तो क्या होगा ये विद्युत परिपथ होगा। ठीक है, तो इसको इतना ही रहने देते। ठीक है, अब कल पढ़ेंगे विद्युत जो है क्या है विभव और विभवांतर, और इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव था से हम लोग क्या करते हैं एक बार देख लेते। हम लोग ऐसा डिजाइन किए हैं कि ताकि जो है ना आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव साथ साथ जिस चैप्टर के पढ़ा रहे हैं उसी चैप्टर के क्या है ऑब्जेक्टिव बनाते चलेंगे, ताकि बाद में क्या समझने में क्या हो थोड़ा आसानी होगा, बहुत आसानी होगा। ठीक है, जिसे जो पढ़े उसी चैप्टर के क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे तो क्या होगा हम लोग को जो हो ईजी से क्या होगा समझ में क्या हो जाएगा आते रहेगा। ठीक है, तो एक बार ऑब्जेक्टिव भी जो हमारा जो है सो क्या करते हैं इसको देख लेते। ठीक है, तो हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, इधर उधर का कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, जो भी जो क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है वही हम क्या करने हैं, जो पीछे साल के जो क्वेश्चन बैंक है उसी से क्या करने हैं हम आपको पढ़ाई दे रहे हैं। ठीक है, इधर उधर के कोई भी काम हम लोग खुद समझते हैं विद्यार्थी का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आलतू फालतू टाइम में नहीं बर्बाद करना चाहिए। तो बेगर आलतू फालतू समय में इधर उधर के समय बर्बाद किए हुए क्या करते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ क्या चलते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग पढ़े कूलाम जो है विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बना हो, तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा हमेशा अगर प्रोटॉन से अगर बात करेगा ना तो 6 पॉइंट क्या होगा, 6 पॉइंट क्या होता है 25 गुने या 10 टू पावर 18 होगा, क्या होगा 18 होगा, क्या होगा 18 होगा, हमेशा क्या होगा इसका ए वाला आंसर होगा, क्या होगा सी वाला आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर बी दे दिया, यहाँ पर सी दे दिया होगा। ठीक है, अब बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होता है, तो क्या होगा 1.16 गुने 10 टू पावर क्या होगा -19 कूलाम। अभी बोलेगा चार्ज की यूनिट क्या होगा। तो अगर ये क्वेश्चन क्या कंफ्यूजन वाला, अगर आवेश बोलेगा ना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश बोलेगा तो 1 पॉइंट क्या होगा 1 पॉइंट क्या होगा 6 गुने 1 पॉइंट क्या होगा 6 गुने 10 टू पावर -1। अगर बोलेगा एक कूलम आवेश में कितने प्रोटॉन की संख्या है तो क्या होगा 6.25 गुने 10 टू पावर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या होता है प्लस हो जाएगा, उसका क्या होता है जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, किस उपकरण में धन और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है, तो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे जो भी है सो इसमें क्वेश्चन अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो एक दो चैप्टर पढ़ेंगे तो क्या उसमें सब आपको पता चले। तो एमीटर पर क्या प्लस माइनस चार्ज होता है, वोल्ट मीटर पर भी चार्ज होता है। ठीक है, कुंडली ऐसा है, कुंडली क्या हो तो कुंडली क्या तार के अगर मेर के बनाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको कुंडली बनाते हैं, तो कुंडली पर क्या होता है कोई आवेश नहीं होता है, मतलब धन आवेश और ऋण आवेश का चिन्ह नहीं दिया होता। ठीक है, किसी बल्ब में थोड़ा इसमें आगे पीछे भी एक दो आगे जो पढ़ाएंगे वो भी ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं एक दो मिक्स करके दे दिया है तो उसको भी हम क्या करते समझाते चलते। किसी बल्ब में 1 मिनट, तो 1 मिनट जो हम लोग बोला था अगर समय के ऐसा यूनिट क्या बोलेगा तो समय टी दिया हुआ है तो 1 मिनट क्या होता है 60 हमारा सेकेंड हमारा क्या दिया। ठीक है, 120 कूलम आवेश, तो आवेश क्या है विद्युत धारा क्या होता है आई के बारे में दे दिया क्या हुआ 120 क्या है कूलम क्या है आवेश है प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा ये क्या है आवेश, ये क्या होगा वोल्टेज हो गया, वोल्टेज हमारा क्या करिए दे दिया और ये क्या होगा समय दे दिया। ठीक है, समय दे दिया तो विद्युत धारा के क्या विद्युत धारा क्या उत्पन्न हो, तो आई बराबर होता है क्यू बटे आई बराबर क्या होता है क्यू बटे क्यू, ये आवेश हो गया क्यू हो गया। ठीक है, क्यू बटे क्या होता है टी, तो आवेश कितना है क्यू के मान कितना है आवेश कितना है 120, अब बटे समय कितना है ये समय टी कितना लगे 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड क्या करेंगे इधर काट देंगे तो 20 दिया क्या होगा 36 मतलब 36
3 का दी 6 दूना 12, तो कितना होगा 2 एम्पियर होगा। कितना होगा 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत धारा के जो एसआई यूनिट क्या होता है, विद्युत धारा के एसआई यूनिट क्या होता है, एमीटर होता है, एम्पियर होता है, जो आगे जाके क्या करना आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, बैटरी से किस प्रकार की धारा, हमेशा जो पढ़ेंगे आपको बैटरी से जो डीसी धारा उत्पन्न होता है, बैटरी से कौन सा धारा उत्पन्न होता है, डीसी धारा उत्पन्न होता है। और जो लाइन के थ्रू होता है हमारा एसी होता है, अल्टरनेट करें तो डीसी और एसी क्या होता है सब। डीसी के मतलब सीधे धारा जो जा रहे हैं तो उसको बोल देंगे डीसी। अगर सीधे ऐसे कहीं कम और ज़्यादा, कहीं कम और ज़्यादा, इसको बोलते हैं एसी धारा। क्या बोलते हैं, एसी धारा। इसको क्या बोलते हैं, डीसी धारा। तो बैटरी से हमारा क्या होता है, डीसी धारा उत्पन्न होता है। और एसी धारा जो हमारा करंट जो लाइन के थ्रू जो आ रहा है तो क्या होता है, उसको एसी धारा उत्पन्न होता है। कभी कभी हम लोग के इन्वर्टर जो होता है, जो हमारा कन्वर्टर जो होता है, क्या कहते हैं, एसी के डीसी में, डीसी के क्या होता है एसी में भी क्या होता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो बैटरी से पूछा गया, तो बैटरी से हमारा क्या होता है, सिर्फ डिस्ट धारा को, डीसी को क्या बोलते हैं, डिस्ट धारा भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट धारा भी बोलते हैं। ठीक है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो इसके लिए एक ट्रिक होता है जो आपको हम बताते हैं, और आगे जाके हम क्या करेंगे, और भी क्या करेंगे उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो या करते थोड़ा हम इसको समझने के शुरू कर। तो आमीटर है, क्या चाहिए, आमीटर है। ठीक है, और दूसरा क्या है, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो आमीटर में देखिए, आमीटर के देखिए, अमीटर को देखिए, अमीटर को देखिए, और क्या कर रहे हैं, वोल्ट मीटर के। तो अमीटर क्या होता है, हम लोग को सीरीज में लगता है। अमीटर क्या होता है, सीरीज में लगता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, पैरेलल में लगता है। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे बढ़ा दे, ऐसे बढ़ा देते, ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। भी लिखेंगे हम तो क्या करते हैं, कभी देखता है कोई नीचे भी लिखता है तो नीचे छोड़ देता है और एगो बड़का कर दिए, तो भी के क्या होगा, एगो ऐसे रेखा हो गया, ऐसे रेखा हो गया। भी के अगर करेंगे तो वोल्ट मीटर को जो हमेशा जो जोड़ेंगे, कहाँ जोड़ेंगे, वोल्ट मीटर को कहाँ जोड़ेंगे, पैरेलल। जैसे भी लिख दिया, क्या भी कोई ऐसे लिखता है तो बड़का लिख, तो ऐसे बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दो, तो क्या होगा, अगर इसको बढ़ाएंगे तो इसको बढ़ाएंगे तो इस रेखा को क्या बोलते हैं, पैरेलल। तो वोल्ट मीटर को हमारा कैसे जोड़ते हैं, हमेशा कहाँ जोड़ते हैं, पैरेलल में जोड़े। पैरेलल को हमेशा हिंदी में लिखे थे, पार्श्व में जोड़ते। ठीक है, अमीटर के देखो, एमीटर के क्या, तो मेन सीरीज में जोड़ते हैं। कहाँ जोड़ते हैं, मेन, क्योंकि विद्युत धारा के मापना है कितना जा रहा है नहीं जा, एमीटर और वोल्ट मीटर फिर हम क्या करें आगे पढ़ेंगे। तो एमीटर को कहाँ जोड़ेंगे, मेन सीरीज में जोड़ेंगे। कहाँ जोड़ेंगे, ए में जोड़ेंगे। ठीक है, बीच से काटेंगे तो देखो एमीटर के जो एमीटर वाला अक्षर में ए लिखा था, कहाँ बीच में से काट रहे थे, बीच में कोई सामान जोड़ेंगे, कोई सामान बीच में जोड़ेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, एमीटर। क्या बोलते हैं, एमीटर। तो उसको क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं, उसको श्रेणी करेंगे। विद्युत धारा के एसआई मात्रा क्या होगा, विद्युत धारा आई बोल लेते, आई के विद्युत धारा, आई का जो बोले थे विद्युत धारा क्या होगा, हमारा करंट आई होगा। तो आई के विद्युत एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर होता है। इसे ए से क्या करते हैं, ए से क्या करते हैं, इसे सूचित करते हैं। ठीक है, अमीटर को निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है, अमीटर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा के हम क्या करते हैं, विद्युत धारा के क्या करते हैं, अमीटर से क्या करते हैं, विद्युत धारा के मापते हैं। सूक्ष्म सेल में ऋण आवेश जो हमारा जो बना होता है, क्या जस्ता के बना, आपके पास जो जितना भी सेल होगा, बैटरी होगा, देखते होइएगा एक साइड से दो गो उसमें क्या होता है, लगा होता है। ठीक है, ये हमारा ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो इसमें आगे क्या होता है, एक कुंडी लगा होता है, और क्या होता है यहाँ पर भी जो होता है एक जो होता है यहाँ पर क्या होता है, एक चमकता रहता है ऐसे वाला। ठीक है, ऐसे वाला जो एक साइड में क्या होता है, बड़ा सा रहता है। ठीक है, एक साइड में क्या हो, ऐसे एक टोपी सा कैप सा तो क्या होता है लगा। तो ये वाला बोल रहा है ऋणात्मक जो होता है क्या चीज़ से बना होता है, जस्ता का जो चमकता रहता है, क्या चीज़ से बना होता है, जस्ता। वही साहू जस्ता क्या होता है, बहुत सारा क्या चमकीला क्या होता है, थोड़ा धातु। ठीक, तो ये समझ में आ गया। तो ऋण आवेश क्या से बना होता है, जस्ता से। ये वाला जो है हमारा धातु से क्या होता है, बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर जो अभी बोले थे आवेश क्या होता है, तो 1 हमेशा 1.6 गुने 10⁻ क्या है, -19 कूलाम। हमेशा फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उसका क्या करना है, बता चुके आपको, उसका यूनिट के साथ में क्या हो, आपको लेके चलना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या अधूरा हो जाएगा। ठीक है, विद्युत आवेश को प्रवाह दर को कहते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। और विद्युत धारा, विद्युत आवेश के प्रवाह को तो क्या बोलते हैं, जो आवेश चल गया तो उसी को प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक, एक माइक्रो एमीटर के जो एक माइक्रो वाला वर्ड होता है, हमेशा याद कर लो, जो हमारे साथ 2-3 वर्ड जो अगर फिजिक्स पढ़ रहे तो जो यूज होता होगा तो क्या उसको आप लोग को लेके ही चलेगा। तो माइक्रो के मतलब होता है, माइक्रो के मतलब होता है 10⁻ क्या होता है, -6। और मिली के क्या होता है, 10⁻⁻⁻⁻।
माइनस अपना 3 आ गया। ठीक है, तो माइक्रो क्या होगा था, 1 माइक्रो बराबर क्या होगा, ये ऐसे करके लिखा हुआ है तो क्या होगा 10⁻⁻⁶ क्या होगा एमीटर, क्या होता है एमीटर। ठीक है, माइक्रो मतलब होता है छोटका धारा, जो बिल्कुल छोटा धारा जाता है उसको क्या बोलते हैं माइक्रोमीटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो जाएगा तो फिर क्या है उसका अलग अलग नाम हो जाता है। ठीक है, विद्युत धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है, तो अभी तो बताया किसका, विद्युत धारा से क्या चीज मतलब एमीटर से क्या होता है मापते। ठीक है, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण कौन होता है, कौन इधर से उधर जाने के लिए तैयारी था, तो अभी हम लोग पढ़ चुके क्या था, इलेक्ट्रॉन था। अगर ठीक से पढ़ लेगो थ्योरी तो ऑब्जेक्टिव की क्या है इसका कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या बोले था, विद्युत आवेश क्या बोलते, आवेश मतलब चार्ज हुआ, चार्ज का आवेश से यूनिट क्या था, कूलाम था, क्या था कूलाम था। ठीक है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है, ठीक है, तो कैथोड किरणों में कैथोड किरण और एनोड किरण दो गो होता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग ट्रिक के थ्रू क्या करते हैं इसको समझने के शुरू करते हैं। ठीक है, तो कैथोड ऐसे लिखा था CATHO क्या हो दीजिए, कैथोड इसको लिखते हैं एनोड, एनोड क्या होता है डी, क्या होता है एनोड, तो इसको हम लोग बोल देंगे कैथोड, क्या बोलते हैं इसको, इसको देखिए क्या बोलेंगे कैथोड, क्या बोलेंगे ऐसा पढ़ा देंगे, कैथोड होगा या क्या होगा एनोड हो गया, क्या हो गया एनोड हो गया। ठीक है, ठीक है, तो देखो सी से देखो हम लोग दूसरा वर्ड क्या करें हम लोग पकड़ते जाते, तो सी के क्या है नमरा दिए, सी के क्या करते हैं नमरा दिए, सी के नमरा दिए कि क्या सीधा बन जाएगा, क्या होगा सी है ऐसे सी है, ऊपर से खींच देंगे और नीचे से खींच देंगे क्या सीधा बन जाएगा, तो सीधा बन जाएगा। ठीक है, तो कैथोड पर कौन सा चार्ज होगा, कैथोड पर हमेशा क्या होगा ऋण आवेश हो गया तो क्या बोलते इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या होगा इलेक्ट्रॉन। एक के देखिए एक खींचेंगे, एक कितने खींचेंगे तो ए को हमेशा क्या होगा प्लस बन, कितने भी अगर ए से यहाँ भी खींचे तो ए को क्या होगा, जैसे ए के कितने खींचे तो ये है, जैसे उल्टा भी कितने करेंगे ए है, मान लो ए है तो ए पर ए को काट देगा, एक बार काट रहा है कि नहीं काट रहा, ए रेखा को यहाँ पर भी काट दिया, यहाँ पर क्या, तो जो काट दिया तो क्या बोलते प्लस बना दिया, क्या बना प्लस बना दिया। तो हमेशा हमको याद करना है, क्या करना है याद, ए नोड पर कौन सा चार्ज होता है प्लस चार्ज होता है, ए नोड पर कौन सा चार्ज होता है प्लस चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन पर, तो क्या होता है माइनस चार्ज होता है, और प्लस चार्ज क्या होता है प्रोटॉन पर होगा, तो क्या होगा, तो कैथोड पर पूछेगा तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा, और एनोड पर देखिए पूछेगा तो क्या होगा प्लस होगा। आपको इसे याद करना है समझिए, कैथोड के इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में नहीं लिखे, कैथोड सी होता है, सी के सीधा करेंगे तो क्या सीधा बन जाएगा, तो क्या होगा ऋण आवेश हो गया। एनोड के अगर सीधा करेंगे तो ए क्या हो, इसमें बीच में प्लस बन रहा है, एगो देखो एनोड के अगर ए लिखेंगे, एनोड के ए लिखेंगे तो यहाँ पर क्या प्लस वाला सीन बन, तो एनोड पर कौन सा चार्ज होगा प्लस चार्ज होगा, तो क्या होगा उसको धनात्मक होगा। निम्नलिखित पदार्थों में चालक कौन सा है, अब्रक कांच हमारा एल्यूमिनियम जो भी जो धातु होता है क्या होता है वो चालक होता है, क्या होता है चालक होता है। ठीक है, धात्विक धात्विक चालक पदार्थ में अंदर कण की गति कुछ किसके चलते होता है, बोले धात्विक पदार्थ जो होता है उसमें कण की गति किसके कारण विद्युत उत्पन्न हो रहा था, इलेक्ट्रॉन के चलते। ठीक है, ये छोटा सा जो लघुत्तरीय प्रश्न है वो भी क्या करते हैं हम लोग को बता देते हैं। सरल सेल में धन ध्रुव का काम क्या होता है, उससे क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। विद्युत धारा के एसआई मात्रा क्या बोलते थे, विद्युत धारा क्या बोलते हैं एसआई में, धारा के एम्पियर एम्पियर था। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा, आवेश का क्या होता है, 2-3 वर्ड होते हैं जो भी, विद्युत धारा के एमीटर होता है, आवेश का एसआई मात्रा कूलम होता है, क्या होता है कूलम होता है। ठीक है, विद्युत आवेश क्या है, आवेश तो अभी बताए थे, एक और पॉजिटिव चार्ज हो गया, अब जो देने वाला हो गया एक लेने वाला हो जाएगा, तो क्या होगा ऋणात्मक और धनात्मक क्या होगा वही चार्ज क्या होता है उत्पन्न होता है। ठीक है, विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन होते हैं। एमीटर और वोल्ट मीटर की क्या विद्युत परत में कहाँ जोड़ते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो एमीटर को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, एमीटर को कहाँ जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर के क्या जोड़ेंगे पैरेलल क्रम में। ठीक है, तो इसको लिए कौन सा ट्रिक हम अपनाए थे, ए हो गया, तो ए तो क्या होगा प्लस बीच में जाएगा, तो एमीटर ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम में, क्या होगा ये श्रेणी क्रम में हो गया। ठीक है, ये किया होगा हमारा श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब वोल्ट मीटर भी ऐसे लिखते तो ऐसे होगा, तो इसको ऐसे जाए तो इसको बोलते हैं पार्श्व बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं पार्श्व बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पैरेलल बोलते हैं, क्या बोलते हैं पैरेलल में जोड़ते हैं, क्या बोलते हैं इसको पैरेलल में क्या करते हैं इसको जोड़ते हैं। ठीक है,
विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है, समीकरण विद्युत धारा आई होता है, जो करंट हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, विद्युत धारा के प्रबलता के परिभाषा जो है ना आगे हम लिख, ऐसा ही मात्रक विद्युत धारा विभवांतर के क्या है, हम आगे क्या करें, इसको चालक अचालक और कुचालक क्या होता है इसके बारे में क्या करते थोड़ा हम बता देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है फिर हम रखते हैं दूसरे वीडियो में। तो जिससे होके पदार्थ अगर जाने देगा, इलेक्ट्रॉन के जाने देगा तो उसको क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। जो भी धातु है सोना चांदी क्या हो, चालक हो गया। और एक होता है अचालक, अचालक जो है या अर्धचालक बोलेंगे या कुचालक इसको बोल, जिससे हो गया जो हमेशा रबर हो गया, रबर से इलेक्ट्रॉन के जो नहीं जाने देगा, इलेक्ट्रॉन के जाने के रोकेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कुचालक बोलेंगे या विद्युत क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है अर्धचालक, क्या होता है इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होता है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर उसका प्रतिरोध क्या होता है कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो क्या है आसानी से होता है तो उसको बोलते हैं अर्धचालक। फिर है तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कम से कम 10 लोगों को बताइए। यहाँ पर संपूर्ण तैयारी कराए तो फ्री में, इसमें कोई भी पैसा देने का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, रखते हैं, थैंक यू।